According to the Indian Olympic Association, they've picked, and no surprises, Manu Bhakar, now the Indian Olympic bronze medalist, to be the female flag bearer at the closing ceremony of the Paris Olympics, which is now scheduled for the 11th of August. The male flag bearer will soon be decided, hopefully with more medals that are coming in as we speak. My colleague and sports editor Manoj Joshi joining us on the broadcast this morning. Manoj ji, first of all, yes, no surprises. Manu is going to be the flag bearer. She's knocked off the medals, unfortunately missing out on the third one. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कोई संदेह नहीं था क्योंकि 25 मीटर की पिस्टल फाइनल में भी वो फाइनल में पहुंची, आखिरी निशाना जरूर चुकी, लेकिन उससे पहले ही पदक जीत चुकी थी और आजादी के बाद वो पहली भारतीय खिलाड़ी है बल्कि जो जिन्हें 2 पदक हासिल हुए एक ही ओलंपिक खेलों में। इससे पहले आपको याद होगा नॉर्मन प्रिचर्ड थे जो कि 1900 के ओलंपिक में जिन्होंने 2 पदक हासिल किए थे, लेकिन वो भारतीय मूल के नहीं थे। लेकिन बहरहाल मुझे और अच्छा लगता कि अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करते, क्योंकि अभी मीराबाई चानू की इवेंट भी होनी बाकी है और मीराबाई चानू जो है पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और अगर वो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत जाए, ठीक है, उनको चाइनीज प्रतिद्वंदी उनकी बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैसे मनु भाकर 69वें 70वें स्थान पर थी रैंकिंग में और उन्होंने कई तमाम जो दिग्गजों को पछाड़ा है, तो ये काम मीराबाई चानू भी कर सकती है। हम कतई उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया जाता तो और अच्छा था, क्योंकि कुश्ती में भी अभी 5 भारतीय महिलाएं उतरनी हैं और लवलीना की अभी बाउट होनी है बॉक्सिंग में। तो ये सब जो प्रतिद्वंदी हैं, अगर मान लीजिए यहाँ कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो थोड़ा सा वो हताश जरूर होगा, क्योंकि महिला फ्लैग बेयर एक ही हो सकती हैं और मनु भाकर निश्चित तौर पर एक रोल मॉडल बन गई हैं भारतीय समुदाय के लिए। ओके, यू मेंशन्ड अ फ्यू नेम्स मनोज जी जो अभी भी कॉम्पिटिशंस रह गए हैं वेयर इंडियाज मेडल होपफुल्स आर स्टिल कंपीटिंग, सो वी आर होपिंग ऑन अ रिकॉर्ड मेडल टैली दिस टाइम अराउंड। वी हैव गॉट 2, कहां और लग रहा है कि मेडल पॉसिबिलिटीज अभी भी रहे? देखिए, अभी 5 भारतीय महिलाएं जैसा कि मैंने बताया कुश्ती में उतरनी है और एक पुरुष खिलाड़ी वहां उतरेगा। और आज जो एक इवेंट होनी है लवलीना की बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम वर्ग में, वहां पर वो अगर क्वार्टर फाइनल जीतती हैं तो उनका एक पदक पक्का हो जाएगा। और उसके अलावा लक्ष्य सेन का आज मुकाबला है विक्टर एक्सेल्सन से, और जो कि ओलंपिक चैंपियन है, हालांकि उनको वो पहले एक बार हरा भी चुके हैं, तो इसलिए नामुमकिन जैसी बात कुछ नहीं है। और उसके अलावा आप नीरज चोपड़ा 6 तारीख से वो भी अपने इवेंट्स में उतरेंगे, वो भी एक स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार हैं। उनका कंपटीशन अभी फिलहाल जो है पूरे सर्किट में चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं, जिनसे वो एक बार एक इवेंट में इसी साल 0.2 यानी 2 सेंटीमीटर से हारे थे, लेकिन वो भी प्रबल दावेदार हैं क्योंकि पिछली बार के चैंपियन है और अकेले भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर और गोल्ड जीता, ओलंपिक में गोल्ड जीता, इतिहास पुरुष बन गए। और वो मैं समझता हूं कि स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार होंगे। और बाकी आज आप हॉकी के मैच पर नजर रखिए, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है भारत का ग्रेट ब्रिटेन से। तो ग्रेट ब्रिटेन को ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में हराया था पिछले ओलंपिक खेलों में और 41 साल का सूना खत्म किया था। और वहां मनप्रीत जो थे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, उनको पिछली बार क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बनाया गया था भारतीय पुरुष दल का। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.